जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैंने आपसे आज एक अपना पर्सनल वाक़या शेयर करना था। आज मैं किसी काम से लेस्को के ऑफ़िस में गया और वहाँ पे मेरा छोटा सा एक काम था, बिल्कुल छोटा सा। उसके मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज किए और मैं लेस्को के ऑफ़िस चला गया। मैंने कहा यार ये छोटा सा काम है, कर दें। तो उस बंदे ने मुझे, जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, लेस्को का ऑफिसर, उस रूम में उसके और भी 4-5 दोस्त टेबल के लगा के वहाँ पे बैठे हुए थे और लोग आए हुए थे और साइलेंट कमरा था। तो उसने बड़ी ऊंची आवाज़ से मुझसे कहा कि जी आपको तो ये करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, आपका यहाँ पे विजिट होगा, ये होगा वो होगा। खैर मुझे पता चल गया था कि इस छोटा सा काम है और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स वगैरह सब कुछ पूरे थे। तो मैंने कहा यार मैं ओवरसीज़ हूँ, तो मैंने फ़्लाई करना है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। कोई मैंने कनेक्शन वगैरह नहीं लगवाना था, सिर्फ बिल के ऊपर नाम चेंज करना था ओनरशिप का, क्योंकि जब घर हमने परचेज़ किया तो जिसने सेल किया उसके नाम पे वो बिल का मीटर था। तो मैंने कहा चलो हमारे नाम पे होना चाहिए। सिर्फ ये काम था। उसके मैंने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें, टैक्स रिटर्न, जो जो भी चीज़ें थी वो सारी उसको जमा करवाई। तो इसमें और क्या था, वो वेरिफिकेशन क्या होनी थी कि कुछ भी नहीं था। तो वो मुझे जान के चीज़ें कर रहा था और फिर अचानक उसने मुझे कहा कि आपका सारा काम हो जाएगा सर, आप हमें ना 15,000 रुपये दे दें। तो मैंने जब ये नोट किया कि इसने इतने ज़्यादा ऑफिसर्स के सामने बैठ के और इतने लोगों के दरमियान में इतनी ऊंची आवाज़ से मुझसे रिश्वत मांगी है, तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसकी कंप्लेन करूं। फिर मैंने कहा यार ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारा अमला जब तक और इनके सारे ऑफिसर जब तक मिले ना हो, तो इतनी ऊंची आवाज़ से कि उसके सारे कुलीग भी सुन रहे हैं, वहाँ पे जो लोग आए हुए हैं अपने कामों से वो सब सुन रहे हैं, तो इतनी ऊंची आवाज़ से ये पैसे मांग रहा है, तो ये इसकी कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर मैंने उसको वहाँ पे पेमेंट की, क्योंकि मैंने फ़्लाई करना था। मैंने कहा था यार ये मेरे काम करवा देना, जो कि नाजायज़ तौर पे था। तो जैसा कि आपको पता है कि रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं उसकी कंप्लेन कहाँ करता, किस ऑफिस में करता? मैं अपना टाइम ज़ाया करता और अपना सर एक दीवार में मारता कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक बंदा अपने सब कुलीग्स के सामने, अपने सब कस्टमर्स के सामने लेस्को के ऑफिस में बैठ के रिश्वत मांगे और उसकी टॉप जो मैनेजमेंट है उसको पता ना हो, उसके कुलीग्स को सब मिले हुए थे। तो ये सारा डिस्कनेक्ट कहाँ से हुआ? देखें, अब आप खुद सोचें कि जब हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, आपका आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, जब तक हम कराची में, हमारा दारुल खुलाफा था, कैपिटल हमारा कराची में था, तब तक ये सब लोग, इनकी फैमिलीज कराची में मूव करते थे, कराची में पढ़ते थे, इनके बच्चे, इनकी दोस्तियाँ कराची में थी, रिश्तेदारियाँ कराची में थी, इनका रहना सहना कराची में था। तो जब हमारा कराची कैपिटल था तो वहाँ पे ये सब लोग इंटरकनेक्ट थे एक दूसरे से, और दुनिया में हर जगह कैपिटल ऐसी जगह को बनाया जाता है जहाँ पे लोगों के साथ आप इंटरकनेक्टेड रहें। लेकिन 1967 में हमने सिक्योरिटी की वजूहात पे बना के सिर्फ 20 साल बाद आपने एक आर्टिफिशियल इस्लामाबाद सिटी क्रिएट की और उसमें आपने जाके कहा कि अब दारुल खिलाफा जो हमारा है वो इस्लामाबाद होगा। अब आप देखें कि सारे बड़े इंस्टीट्यूशन और सारे बड़े जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एयर चीफ, नेवी चीफ, आर्मी चीफ, ये सब लोग आपके जाके बस गए इस्लामाबाद में एक आर्टिफिशियल सिटी में। ठीक है, आपकी आवाम का 1967 में ये डिस्कनेक्ट हो गया जब आपकी इशराफिया और आपके जजेस, जर्नल्स और आपके जितने भी ये ब्यूरोक्रेसी है, सारी जाके इस्लामाबाद में बैठ गई। वहाँ पे इन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराया, अपने दोस्त। अब जो एक आम आदमी है वो अपने घर से सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर के रेडियस में रहता है, जहाँ पे उसकी स्कूलिंग होती है, जहाँ पे अपने घर से वो शॉपिंग करता है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जहाँ जहाँ भी आप हैं, आप हमेशा 30 से 40 किलोमीटर के रेडियस में आपका स्कूल होगा, आपका कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी। आप जो शाम को आउटिंग करने के लिए जब निकलते हैं तो ये 30 अपने घर के पास रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 किलोमीटर से दूर नहीं बंदा जाता। अब इस्लामाबाद वाले पूरे पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट हो गए, उनके स्कूल अलग हो गए, उनके बच्चों के, उनकी दोस्तियाँ अलग हो गई, वहाँ पे शराफिया बस गई जाके, महंगी तरीन प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की इस्लामाबाद में। तो
आपका अवाम से जो इस तरह का डिस्कनेक्ट आया, तो आपने पूरी अवाम को, पाकिस्तान की सारी अवाम को आपने इन जालमों के रहमो करम पे छोड़ दिया कि जो ऑफिस में बैठ के इस तरह इतनी ऊंची आवाज़ से रिश्वतें मांग रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़े दिन पहले जो आजकल डिस्कशन ये चल रही है कि इमरान खान साहब कौन सा इनकलाब लाना चाहते हैं। देखें, पाकिस्तान में स्मूथ इनकलाब की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अब हमारी शराफिया में और हमारे जजेस में, जर्नल्स में और हुकूमतों में, सियासतदानों में इतना गैप आ चुका है कि अब हमारा बहुत बड़े लेवल पे उखाड़ पछाड़ करनी पड़ेगी हमें। जब तक देखें इनके बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, आम आवाम के स्कूलों में, इनके उठना बैठना, चाय कॉफ़ी जो ये रेस्टोरेंट्स में जाके पीते हैं, हमारे अवाम के दरमियान में नहीं पिएंगे, इनको अवामी मसलों का नहीं पता चलेगा। अब आप ये देखें कि ये सारे, अगर आपका फॉरेन ऑफिस, इंटीरियर ऑफिस, आपका आईजी ऑफिस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ के ऑफिस आपके अगर कराची में होते तो कराची का ये हाल होता, कराची की पुलिस का आज ये हाल होता। अगर आपका कैपिटल कराची होता तो आप कराची की सिक्योरिटी का ये हाल होता आज, कि बेहतर होती। अब आप खुद बताएं। तो हमें बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान में एक इनकलाब की ज़रूरत है जो हमें इक्वल करे, जहाँ पे जजेस और जर्नल के बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ें जहाँ पे आम आवाम के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। ये इनकी फैमिलीज उन्हीं रेस्टोरेंट्स में जाए जहाँ पे आम आवाम जाती है, तब कहीं जाके हमारे मसले जो हल हो सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत बड़े इनकलाब की ज़रूरत है और इजी इनकलाब दुनिया में कहीं नहीं आता। अगर हमारी इस टाइम की इशराफिया और इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि कोई इजी इनकलाब आएगा, तो इजी इनकलाब के नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं हुई, ना आज तक इजी इनकलाब आया है। ठीक है, तो हमें ये बड़े मुश्किल स्टेप लेने पड़ेंगे, और जिसकी वजह से पूरा सिस्टम इस टाइम इमरान खान से अनकंफर्टेबल हुआ है। वो इसीलिए हुआ है कि इमरान खान ये डिस्कनेक्ट, जो अशराफिया पाकिस्तान की और ब्यूरोक्रेसी और जजेस जर्नल जो डिस्कनेक्ट, इनका जो डिस्कनेक्ट है अवाम से, अवाम के मसाइल से जो इनका डिस्कनेक्ट है, उसको पुर किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए बड़ी तकलीफ़ होगी, बड़ी चीखें निकलेंगी इस इनकलाब जब आएगा, जब इन लोगों पे, तो वो ही नहीं कर रही हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह इमरान खान की ये झंडे के नीचे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे हम दुआ भी करते हैं और जद्दोजहद जारी रखेंगे कि पाकिस्तान में जो डिस्कनेक्टिविटी है जल्द से जल्द ख़त्म हो, और इनके बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ें, इनकी फैमिलीज़ भी उन्हीं रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं जहाँ पे आम आवाम खाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।